आपकी शादी फिक्स हो चुकी है या फिर कोई फंक्शन अटेंड करना है, 1 महीने में आपको तैयार होना है और स्किन रिलेटेड कई इश्यूज है, जैसे कि पिगमेंटेशन के दाग है, पिंपल्स के बाद जो दाग छूट जाते हैं, एक्ने है, स्किन टैनिंग की प्रॉब्लम है, ग्लो पाना चाहते हैं, झाइया झुर्रियों को मिटाना चाहते हैं। ये तमाम प्रॉब्लम्स के लिए सिर्फ एक चीज़ जादू की तरह वर्क करती है। इसे कहा जाता है फिटकरी, एलम के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी पाउडर अलग अलग चीज़ों में अलग अलग प्रॉब्लम्स पर किस प्रकार से अप्लाई करते हैं वही आज हम देखेंगे। सिर्फ 1 महीने में आपको ये दुल्हन की तरह तैयार कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें 2-3 टुकड़े फिटकरी के लेने हैं। इसे मराठी में तुरटी भी कहा जाता है। इसे कूट लेना है, पीस लेना है, पाउडर बना लेना है और एक छोटे से कंटेनर में इसे भर कर रख देना है। तो कई दिनों तक हम इसका यूज़ कर सकते हैं हमारे स्किन रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। सबसे पहले देखते हैं कि पिंपल्स को हटाने के लिए हमें फिटकरी का एप्लीकेशन किस प्रकार से करना होगा। फिटकरी में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, इसलिए ये पिंपल्स पर अच्छे से वर्क करता है। पिंपल्स के बाद जो दाग छूट जाता है उसे हटाने में, आपको पहले से अगर दाग है उसे मिटाने में भी काफ़ी पावरफुल होता है। इसके लिए हमें थोड़ा सा 2-3 चुटकी फिटकरी पाउडर लेना है और उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करके हमें इसका एक पेस्ट हमारे पिंपल्स पर एक पैच की तरह लगा लेना है। 20 मिनट्स के बाद आप इसे वॉश करते हैं तो तुरंत आपका पिंपल्स को दबाने में हेल्प करता है। उसके बाद का दाग आने नहीं देता है। पहले से दाग है तो उसे भी मिटाएगा। रेगुलर कुछ दिनों के एप्लीकेशन से आपके पुराने दाग भी मिटाने में हेल्प करता है। स्किन रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपको एक अच्छा कॉम्बो सजेस्ट करना चाहती हूँ। इसमें सबसे पहले बायोक्यूल का ऑयल क्लियर प्यूरिफाइंग क्लींजर है। इसमें जिंक, पीसीए, उर्सुलिक एसिड और बीएचए है, जो जिंक, तुलसी और विलो बाग से एक्सट्रैक्ट किया गया है। इसमें हर इंग्रेडिएंट का अपना एक खास रोल है। जिंक, पीसीए स्किन में सीबम प्रोडक्शन को कम करता है और बीएचए स्किन को एक्सफोलिएट करके स्किन को रिफ्रेशिंग करता है। बायोक्यूल ऑयल क्लियर प्यूरिफाइंग क्लींजर हमारे स्किन का एक्सेस ऑयल हटाता है और स्किन को रिफ्रेश करता है। ये स्किन का इरिटेशन और रेडनेस को भी कम कर देता है। इसका जो वाटर जेली स्ट्रक्चर है ना, वो हमारे स्किन पर काफी स्मूथ फील कराता है। इससे स्किन लगातार हाइड्रेटेड और प्लम लगती है। इसकी खासियत ये है कि ये नॉर्मल से लेकर ऑयली तक हर एक स्किन टाइप पर सूट करता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी बायोक्यूल का ऑयल क्लियरिफाइंग सीरम के बारे में। इसमें भी बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट है, जैसे विलो बाग से बीएचए, फ्रूट मिक्स से एएचएएस और हरुंगाना से सबलीगाना एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर लाइट वाटर जेल जैसा है। ये स्किन में आसानी से घुल जाता है। ये पोर्स को अनक्लॉग करता है और एक्सेस सीबम प्रोडक्शन को कम करता है। पोर्स को मिनिमाइज भी करता है और लाइट भी करता है। ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है और सारे स्किन टाइप के लिए ये सूट करता है। बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको ये दोनों प्रोडक्ट मॉर्निंग और नाइट स्किन केयर रूटीन में यूज करना है। ये सारे प्रोडक्ट्स ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं और स्किन पे बिल्कुल जेंटल होते हैं। इस डिओ को दिन में 2 बार यूज करने से आपको स्किन पर विजिबल रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन की लिंक से आप इसे बाय कर सकते हो। अब बात करते हैं कि हमारे पिगमेंटेशन के जो दाग होते हैं उसे मिटाने में फिटकरी कैसे वर्क करती है और इसका एप्लीकेशन हमें किसके साथ करना होगा। इसके लिए हमें एक बाउल लेना है और उसमें सिर्फ एक चुटकी फिटकरी पाउडर ऐड करना है और 1 स्पून मुलेठी पाउडर, जिसे ज्येष्ठमध भी कहा जाता है मराठी में। ये 1 स्पून पाउडर हमें बाउल में ऐड कर देना है और नटमग, जायफल की पाउडर, एक साबुत जो जायफल होता है उसे अच्छे से ग्रेट कर लेना है। इसकी पाउडर हमें मिल जाती है तो इसकी 2 चुटकी जायफल पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। तीनों चीज़ों की हमें रॉ मिल्क मतलब कच्चा दूध जो होता है उससे हमें इसका पाउडर पेस्ट बना लेना है और इसे हमें चेहरे पर अप्लाई करना है। अब ये जो पेस्ट हमने बनाई है यह हमारे पिगमेंटेशन के दाग कम करने के लिए हमने बनाया है। तो ये आंखों के नीचे भी आपको अप्लाई करना है। तो आंखों के नीचे जो आई सर्कल आते हैं, डार्क सर्कल आते हैं, उसे मिटाने में भी हेल्प करता है। इसके साथ ही हम पूरे चेहरे पर इसे अप्लाई करते हैं तो ये हमारे फाइन लाइन रिंकल्स को भी मिटाता है। मतलब फिटकरी जो होता है हमारी स्किन पर एक कसाव लाता है, खिंचाव लाता है। इसलिए इसकी पेस्ट आप जब भी बनाएंगे तो दूध में ही इसकी पेस्ट हम बनाएंगे तो इससे हमारे स्किन पर काफ़ी अच्छे से वर्क करता है दाग मिटाने में, डार्क सर्कल को मिटाने में और फाइन लाइन रिंकल्स को मिटाने के लिए। फिटकरी पाउडर हमें सिर्फ 1 चुटकी ही लेना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ज़्यादा यूज़ करेंगे तो रैशेस भी आ सकते हैं, लेकिन दूध से हम
इसके पैच बनाते हैं तो हमारे स्किन में इससे नमी बनी रहती है। मुलेठी पाउडर और जायफल पाउडर दोनों एक साथ फिटकरी पाउडर के साथ मिल जाती है तो ये तुरंत हमारे पिगमेंटेशन के दाग मिटाने के लिए वर्क करती है। वीक में 3 डेज तक इसे रेगुलर अप्लाई करना है। 20 मिनट्स तक इसे चेहरे पर अप्लाई करके रखना है, फिर बाद में वॉश कर लेना है। ये फेस पैक वॉश करने के लिए आपको ओनली नॉर्मल पानी का ही यूज़ करना है। इस पर आपको कोई भी फेस वॉश का यूज़ नहीं करना है, कोई भी केमिकल युक्त सोप का यूज़ नहीं करना है। ये जो मुलेठी पाउडर हमने फेस पैक में यूज़ किया है, ये 1 स्पून 1 ग्लास पानी में ऐड करके आप पी भी सकते हैं। तो ये अंदर से हमारी स्किन को रिपेयर करती है, पिगमेंटेशन के दाग, आई सर्कल जो होते हैं उसे मिटाने में, स्किन इन्फेक्शन, स्किन संक्रमण को मिटाने के लिए। इसके साथ ही हमारी स्किन पर जो बार बार सूजन आती है, पफी आइज की प्रॉब्लम आती है, उसे मिटाने में भी ये अच्छे से वर्क करती है। रेगुलर 3 मंथ्स तक आप इसे पीते हैं तो तुरंत आपको इसके बेहद अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। स्किन ग्लो बढ़ाने में भी इसके हद से बाहर हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब बात करते हैं किसी भी प्रकार का घाव, कोई इंजरी आपको हो जाती है, खून बहता है, तो तुरंत इस इंजरी को हमें पानी, साफ सुथरे पानी से वॉश कर लेना है और फिटकरी का टुकड़ा घुमा लेना है या फिर फिटकरी पाउडर वहाँ पर आप दबा लेते हैं तो तुरंत खून बहना बंद हो जाता है। किसी भी घाव के कारण पुराना आपको दाग है, घाव का दाग बाद में छूट जाता है, तो उसे मिटाने के लिए आपको 2 चुटकी फिटकरी की पाउडर लेना है और उसमें आपको थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर देना है और थोड़ा सा रोज़ वाटर। इसकी पेस्ट आपको उस घाव के निशान पर आपको लगा लेना है तो तुरंत कुछ दिनों में ही, दिनों के एप्लीकेशन से ये घाव का दाग मिटाने में ये अच्छे से वर्क करता है। आपके गर्दन पर अगर कालापन है, उसे आप मिटाना चाहते तो उसके लिए लेमन की 1 स्लाइस लेनी है, 2 चुटकी फिटकरी पाउडर ऐड कर देना है, ज़्यादा नहीं, और इसमें हमें कॉफ़ी पाउडर ऐड करना है आधा स्पून और थोड़ी सी हल्दी, 2 पिंच हल्दी ऐड कर देंगे और इसे हमें गर्दन पर रब करना है। रब करेंगे तो थोड़ा सा लेमन को स्क्वीज करते जाए, इसका रस इसमें मिलता है। गर्दन पर अच्छे से 2 मिनट के लिए रब करेंगे। वीक में 3 टाइम ये एप्लीकेशन आप करते हैं, इस प्रकार से ये प्रोसेस कर लेते हैं तो तुरंत चेन की वजह से जो कालापन या फिर जो डार्कनेस आता है, हमारे हेयर्स पर जो ऑयल होता है वो गर्दन पर उतरता है, उसके कारण जो डार्कनेस आता है उसे मिटाने में ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे बिल्कुल कुछ ही दिनों में। अंडरआर्म्स में कालापन आता है तो उसे मिटाने के लिए किसी भी डिओ से इतना इफेक्ट नहीं मिलेगा, इतना फिटकरी से मिलता है। जब भी आप नहाने जाते हैं तो बाथरूम में ही फिटकरी का एक टुकड़ा रख लेना है। हम जब भी नहाते हैं तो हमारी स्किन में नमी होती है, तभी अंडरआर्म्स में आपको ये फिटकरी का टुकड़ा 4 से 5 बार घुमा लेना है तो तुरंत आपके अंडरआर्म्स का कालापन दूर करने में इसके कुछ ही दिनों में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। किसी भी डिओ से ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और पसीने से जो अंडरआर्म्स में बदबू आती है उसे मिटाने में भी ये अच्छे से वर्क करता है। इससे कोई भी स्मेल नहीं होता है, ये कोई अच्छे से खुशबू नहीं देता है, लेकिन कालापन दूर करने में बेस्ट रिजल्ट देता है। आपका ज़्यादा पसीना आना, अंडरआर्म्स में ज़्यादा पसीना आने की प्रॉब्लम हम लेडीज़ में ज़्यादा होती है तो उसे मिटाने में भी ये अच्छे से वर्क करता है। आपके चेहरे पर ज़्यादा प्रमाण में झुर्रियाँ आ चुकी है, स्किन लटक रही है, तो उसे कम करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा प्रयोग करना है। रात में सोने से 5 मिनट पहले जैसे भी हम फेस वॉश कर लेते हैं, स्किन काफ़ी क्लीन होती है, तभी हमें एक बाउल में कोकोनट ऑयल लेना है, उसमें 1 स्पून रोज़ वाटर ऐड कर देना है और सिर्फ 1 चुटकी फिटकरी पाउडर ऐड कर देना है, ज़्यादा नहीं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और पूरे चेहरे पर अप्लाई करके हल्के से 2 मिनट का मसाज कर लेना है। एवरीडे ये प्रयोग अगर आप करते हैं तो पोर्स ओपन होते हैं, गंदगी हट जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है और स्किन काफ़ी टाइट और मुलायम होती है। इसके साथ ही ये हमारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को हटाने में भी हेल्प करता है और डेड स्किन को रिमूव कर देता है। हमारे स्किन काफ़ी अच्छे से ग्लो करने लगती है। आप अगर फिटकरी का यूज़ करके पूरे बॉडी को सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप नहाने जाते हैं तो बाथरूम में ही हमें फिटकरी का एक स्टोन रख लेना है और हमारी पानी की बकेट जो होती है उसमें 4-5 फेर फिटकरी के घुमा लेने हैं और इस पानी से हमें नहाना है तो पूरे बॉडी की स्किन काफ़ी सॉफ्ट मुलायम हो जाती है। और इसके साथ ही हमारे बॉडी से जो पसीने की बदबू आती है, अभी समर स्टार्ट होगा तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आएगी, तो आपको ये प्रयोग करना है। कोहनी का कालापन दूर करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा उपाय करना है। आप नहाने जाते हैं तो बाथरूम में ही एक फिटकरी का स्टोन रख लेना है। हमारी स्किन में नमी होती है जब भी हम नहाते हैं, तभी स्टोन को गीला कर लेना है, कोहनी पर 4-5 फेर घुमा लेना है। 5 मिनट्स के बाद लास्ट में जब भी आप नहाते हैं तब इसे वॉश कर लेना है तो तुरंत कोहनी का कालापन दूर करने में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब देखते हैं कि घुटनों का कालापन दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिटकरी का यूज़ कैसे करेंगे।
सेम प्रोसेस जैसे हमने कोहनी का कालापन दूर करने के लिए यूज़ किया था। एक लेमन का स्लाइस लेना है, उस पर हमें 2 चुटकी फिटकरी पाउडर ऐड करना है और उस पर थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। और सेम प्रोसेस में जैसे कि मैंने लेमन को स्क्वीज़ करने के लिए बोला था, लेमन का जो रस होता है इन सारी चीज़ों में मिक्स हो जाता है और घुटनों पर इसे अच्छे से फेर घुमाना है, तो तुरंत इसमें भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कुछ दिनों के एप्लीकेशन से घुटनों का कालापन दूर होता है। फिटकरी का टुकड़ा जैसे हमारे स्किन के लिए वरदान की तरह माना जाता है, उसी प्रकार से हमारी दांतों में, मसूड़ों में अगर सूजन आती है, काफ़ी दर्द होता है, रात में अचानक से काफ़ी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। 1 गिलास पानी लेना है और 2-3 फेर फिटकरी के टुकड़े के घुमा लेने हैं और इस पानी से अगर आप कुला करते हैं तो तुरंत विदिन 5 मिनट्स आपको आराम मिल जाता है। स्किन के साथ साथ दांत मसूड़ों के लिए जैसे मैंने आपको उपाय बताया है, उसी प्रकार से बालों में अगर आपका डैंड्रफ हो जाता है या फिर हम जो भी अलग अलग केमिकल युक्त चीज़ें हमारे हेयर्स पे अप्लाई करते हैं, मतलब हम शैम्पू का यूज़ करते हैं, इसके जो भी केमिकल्स होते हैं वो हमारे स्काल्प में दिन ब दिन बढ़ते ही जाते हैं। ये केमिकल्स हमारे स्काल्प के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं, इसके कारण डैंड्रफ बढ़ना, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो इसे मिटाने के लिए हमें 2 चुटकी फिटकरी पाउडर लेना है और उसमें हमें चने का आटा मतलब बेसन ऐड कर देना है। दोनों चीज़ों को मिक्स करके हमें स्काल्प में इसे रब करना है, सूखा ही, इसे गीला नहीं करना है। और इसे स्क्रबर का काम ये करता है हमारे स्काल्प के लिए। इसे अच्छे से मसाज करना है 2 मिनट्स के लिए। सर्कुलर मोशन में आप स्काल्प कर इसे स्क्रब करते हैं तो तुरंत आपका डैंड्रफ गायब करने में इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आप इसे जब भी स्क्रब कर लेते हैं तो नहा लेना है, मतलब हेयर वॉश कर लेना है, तो तुरंत आपका डैंड्रफ और हेयर फॉल रोकने में इसके बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। आपको अगर स्किन में इचिंग होती है, रेडनेस आता है, उसे अगर आप मिटाना चाहते हैं तो 1 गिलास पानी लेना है और 2-3 फेर फिट करके घुमा लेने हैं और इस पानी से चेहरे को वॉश कर लेना है और फिर बाद में कोकोनट ऑयल हो या फिर मॉइस्चराइज़र से आपको हल्का सा मसाज कर लेना है। एवरीडे आप ये प्रयोग करते हैं तो तुरंत आपके रेडनेस को कम करने के लिए और स्किन में जो इचिंग आती है उसे मिटाने में इसके काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। आपको अगर फटी एडियो की परेशानी है तो आप जब भी नहाने जाते हैं तो फिटकरी का स्टोन हमें एडियो पे से घुमाना है, 4-5 फेर घुमा लेते हैं और फिर बाद में इसे वॉश कर लेते हैं, तो तुरंत आपको फटी एडियो से की परेशानी जो होती है उससे तुरंत लाभ मिलता है। आपको अगर ज़्यादा प्रमाण में फटी एडियो की परेशानी है, खून निकल रहा है, तो आपको क्या करना है, एक पॉट में आपको 2 चुटकी फिटकरी पाउडर ऐड करना है। टूथपेस्ट जो भी वाइट वाला टूथपेस्ट होता है वो थोड़ा सा ऐड कर देना है, मतलब आधा स्पून, और उसमें हमें कोकोनट ऑयल ऐड करना है। तीनों चीज़ों को अच्छे से फेंट लेना है और फटी एडियो पर इसे लगा लेना है नाइट में। और जो भी हमारी कैरी बैग्स होती है उसकी एक छोटी सी पन्नी काट लेनी है और फटी एडियो पे से लपेट लेना है और जो भी पुराना सॉक्स होता है वो हमें पहन लेना है और नाइट के लिए। मॉर्निंग में जब भी ये फटी एडिया आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगी, नामो निशान तक नहीं रहेगा, आपकी एडिया काफ़ी सॉफ्ट और मुलायम होगी। आपके चेहरे पर अगर छोटे छोटे दाने उभर आते हैं तो उसके लिए आपको बिल्कुल सिंपल सा उपाय करना है, फिटकरी का यूज़ करके। फिटकरी की 2 चुटकी पाउडर लेना है एक पॉट में और उसमें मसूर की दाल ऐड करनी है, थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करना है। इसकी पेस्ट पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लेनी है, गर्दन पर, आप जहाँ पर भी आपके छोटे छोटे दाने उभर कर आते हैं वहाँ पर इसे अप्लाई कर लेना है। पूरे चेहरे पर भी आप इसे लगा सकते हैं। 20 मिनट्स तक रखना है, फिर बाद में नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर लेना है। वीक में 3 डेज तक ये एप्लीकेशन आपको करना है तो तुरंत आपको इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो दाने आते हैं उसकी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म करने में इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी फिटकरी कैसे वर्क करती है, अलग अलग जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसे अलग अलग तरीके से आप सही से इसे अप्लाई करेंगे और आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो मुझे ज़रूर बताना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।